नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं जो कुंडली आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी हमारे एक ऑडियंस हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार इंसेस्ट की वीडियोस देखते हैं और उसमें खास तौर से बहुत दिलचस्पी लेते हैं। तो कई बार इन्होंने बात करने की कोशिश करी और हिचक के मारे ये बात शुरू करते थे और बात बीच में छूट जाती थी। तब एक दिन इन्होंने हिम्मत जुटाई और मुझसे इन्होंने बात करी और बताया अपनी मदर के बारे में। दोस्तों, बात ऐसी है कि इनके जो फादर हैं वो आर्मी में पोस्टेड है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो साल के अंदर में मुश्किल से 20-25 दिनों के लिए घर में आते हैं। यानी कि 12 में से मुश्किल से 1 महीना ही वो बिताते हैं, बाकी 11 महीने घर में इनकी मदर, ये और इनकी छोटी बहन रहती है। अब ऐसा है कि इनके फादर के एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका घर में बहुत ज़्यादा आना जाना है। बेहिचक होकर के वो घर में आते हैं, काफ़ी देर तक यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं और इनकी मदर के साथ में वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो बेहिचक होकर के वो उनकी मम्मी के कमरे में चले जाते हैं और बेडरूम बंद करके दोनों लोग काफ़ी घंटे साथ में बिताते हैं। बेडरूम में क्या होता है, ये आज तक ना इनको मालूम चला और कभी इन्होंने कोशिश भी करी जानने की, तो ये पता लगा नहीं पाए। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि इतनी बात तो इनको समझ में आ गई थी कि कोई ना कोई रिलेशन इनकी मम्मी और इनके अंकल के बीच में बना हुआ है। तब एक बारी इन्होंने क्या किया कि जब इनके अंकल और इनकी मम्मी बेडरूम के अंदर में थे, तो बेडरूम का जो पीप होल होता है, जहां से चाबी लगाई जाती है, उस सुराख के अंदर में इतनी जगह होती है कि अगर एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखा जाए तो कमरे का सारा सीन दिख जाता है। तो जब इन्होंने हिम्मत करके ऐसा किया और देखा, तब ये हैरान हुए। इन्होंने देखा कि इनकी मदर और इनके अंकल के बीच में लव मेकिंग हो रही है। वो सिर्फ लव मेकिंग नहीं थी, वो एक वाइल्ड लव मेकिंग थी, जिसे कहते हैं ना, वाइल्ड सेक्स। यानी कि इसके अंकल इसकी मदर को इस तरह से फक कर रहे थे जैसे कि कोई इंसान किसी अपनी कीप के साथ में कर रहा है। यानी कि उसने कोई मिस्ट्रेस रखी हुई है, कोई उसकी रखैल है, वो इस तरह से उसको फक कर रहे थे और गालियां भी दे रहे थे और उनके बाल ऐसे पकड़ के उनको लेटा करके और उनके पीछे से उनको इस तरह से पेनिट्रेट कर रहे थे कि जैसे एक इंसान किसी जानवर के साथ में सेक्स कर रहा है। सुनने में तो ये बात ऐसी लगेगी कि कोई इंसान बहुत जालिम होकर के किसी औरत के साथ में बेदर्दी के साथ में सेक्स कर रहा है। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि इस हरकत से इनकी मदर को बहुत खुशी मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको इस गंदी तरीके से सेक्स करने में बहुत खुशी मिल रही है। वो इंसान लगातार गालियां भी दे रहा है, बीच बीच में उसको पीट भी रहा है और साथ में उसके सेक्स भी कर रहा है। और उसकी मदर जो है वो ऐसी खुश हो रही है कि जैसे उनको बहुत ही इसमें आनंद आ रहा है। अब जब इन्होंने ये चीज देखी तो ये बहुत कंफ्यूज हुए, इनको बहुत दुख हुआ। उसके बाद में इन्होंने देखा कि नॉर्मली जब इनके अंकल घर पे आते थे, तब भी वो इसकी मदर के साथ में हंसी मजाक के अंदर में भी थोड़ी सी बदतमीजी कर जाते थे। ऐसी बदतमीजी कोई एक आदमी दूसरी औरत के साथ में तभी करेगा जब दोनों बहुत ज्यादा खुले हुए होंगे। अब इस लड़के ने जब अपनी मदर को इतनी बारी इस तरीके से सेक्स करते देखा और उनको निहारा, तो इसके मन में भी फीलिंग आ गई कि ये भी अपनी मदर के साथ में सेक्स करे। हालांकि इसकी मदर काफी फ्रैंक हैं, आजाद ख्यालों की हैं और उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि घर के अंदर भी वो बहुत कम कपड़े पहन करके घूमती हैं। जब कभी नहा करके आती हैं तो नाइटी भी उन्होंने ऐसी पहनी होती है जिसके अंदर में आर पार सब दिखाई देता है। इन्होंने खुद बताया कि बहुत बारी इन्होंने देखा कि इनकी मदर ने अंडर गारमेंट्स नहीं पहने हुए, सिर्फ एक नाइटी डाली हुई है और वो जो नाइटी है वो भी सी थ्रू नाइटी है। यानी कि उसमें साफ साफ उनके शरीर के सारे अंग दिखते हैं। अब ऐसे के अंदर में जब लड़का जवान हो और माँ सामने उसके आएगी तो उसके मन में इच्छा जाग जाएगी। अब ऐसा नहीं था कि इनके मन की बात इनकी माँ जान ना रही हो। एक औरत
बहुत अच्छे से जान जाती है कि उसके सामने जो लड़का खड़ा है, जो आदमी है, वो उसको देख करके उसके मन में क्या फीलिंग आ रही है। तो जब इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली, तब इनका ये सवाल था कि ये जानना चाहते थे कि इनके अपनी मदर के साथ में फिजिकल रिलेशंस बन पाएंगे, और वो बनेंगे तो कब बनेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा, क्या वो चल पाएंगे। तो इनकी पत्री देखने के बाद में मैंने इनको बताया ये काम इनका बहुत आराम से हो जाएगा, और ये काम बिल्कुल बना पड़ा है। अब दोस्तों, ये बात मैंने किस बूते पे कही, तो आइए इनकी जन्म कुंडली से आपको मैं सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताता हूं और समझाता हूं कि कैसे इनकी मदर के मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस बने, पहले इनके फादर के साथ में, उसके बाद में इनके फादर के दोस्त के साथ में, और अब अपने बेटे के साथ में इनके रिलेशंस कैसे और क्यों बनेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये कन्या लगन की कुंडली है, और माँ के लिए हमने फोर्थ हाउस देखना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ हाउस में धनु राशि आ गई। जो राशि लॉर्ड है वो है बृहस्पति, जो कि सिक्स्थ हाउस में आ गए थर्ड लॉर्ड शनि के साथ में। थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड आपके दोस्तों का होता है। इस केस में इनके जो अंकल हैं वो इनकी मदर के दोस्त भी हुए। और यहीं पर ही आप देखेंगे कि जो एट्थ लॉर्ड चंद्रमा है वो शनि की राशि में बैठा है, जो कि शनि से देखा भी जा रहा है। सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए शनि और बृहस्पति को आप देखिएगा कि वो शुक्र की राशि में है। शुक्र एक सेक्स का प्लेनेट है। शुक्र को देखिएगा कि वो सेवेंथ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड बुध के साथ में पॉजिटेड है, और इनके साथ में मंगल की भी युति हो गई। अब दोस्तों, इस चीज पे गौर कीजिएगा कि शुक्र और मंगल की जो डिग्रीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि दोनों 10 डिग्री पे पॉजिटेड है। शुक्र और मंगल की इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के साथ में बैठना, वो भी सेवेंथ हाउस, जो कि आपके अपोजिट रिलेशनशिप पार्टनर को दिखाता है। ये बताता है कि इस औरत के सेक्सुअल डिजायर्स, सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज्यादा होंगे, उत्तेजना उसमें बहुत ज्यादा होगी, और वो रिलेशन उसके आराम से बन जाएंगे, क्योंकि बुध और मंगल की भी युति है, जो कि मदन गोपाल योग बताती है। यानी कि इंसान को सेक्सुअल रिलेशंस बनाने में कोई हिचक, कोई हेजिटेशन, कोई शर्म महसूस नहीं होगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि नाइन्थ लॉर्ड सूर्य भी इनके साथ में पॉजिटेड है। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया था कि सेवेंथ हाउस आपका पहला रिलेशन बताता है, नाइन्थ हाउस सेकंड रिलेशन बताता है, और ट्वेल्थ हाउस थर्ड रिलेशन बताता है। तो सेवेंथ हाउस के अंदर में सेवेंथ लॉर्ड बुध यहाँ पे पॉजिटेड है, नाइन्थ लॉर्ड सूर्य के साथ में पॉजिटेड है, और ट्वेल्थ लॉर्ड मंगल की भी साथ में युति है। एक चीज आप और भी देखिएगा कि थर्ड लॉर्ड शनि वो बृहस्पति के साथ में सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, और एट्थ हाउस में बैठे हुए राहु के ऊपर में शनि की दृष्टि है। यानी कि सेवेंथ हाउस पाप कर्तरी योग के अंदर में आ गया। पाप कर्तरी योग के अंदर आने का मतलब ये कि इस औरत के रिलेशंस बनेंगे, और उन रिलेशंस के अंदर में ये उलझेगी। उलझने का मतलब ये कि इंसान किसी न किसी तरीके से, किसी भी हालात की वजह से या अपनी इच्छा की वजह से ऐसे रिलेशंस में आ जाएगा, और ऐसे रिलेशंस में बंध जाएगा। तो फोर्थ हाउस से आपने मदर के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के बारे में समझा। अब ये इंसेस्ट रिलेशन इस लड़के के अपनी मदर के साथ में कैसे बनेंगे, आपको मैं वो पैरामीटर भी समझाता हूं। उसके लिए आप चंद्र कुंडली देखिएगा। ये कुंभ लगन की कुंडली बनेगी। कुंभ राशि के अंदर में चंद्रमा है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो फिफ्थ हाउस है वो बच्चों के लिए देखा जाता है। यानी कि बेटे का सवाल ये है कि क्या उसके रिलेशन अपनी माँ के साथ में बनेंगे। तो चंद्रमा से फिफ्थ हाउस में आप देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड बुध के साथ सेक्स का प्लैनेट शुक्र, मंगल और सूर्य, ये तीनों पॉजिटेड है। इनकी लॉर्डशिप्स पे भी ध्यान दीजिएगा। सूर्य यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड है, यानी कि अपोजिट सेक्स पार्टनर के भाव का स्वामी। बुध यहाँ पे एट्थ लॉर्ड है, यानी कि गुप्त प्रेम संबंध, सीक्रेट रिलेशंस। शुक्र आपने जाना कि वो
सेक्सुअल प्लैनेट है, सेक्सुअल रिलेशंस बताता है। मंगल आपने समझा कि वो सेक्सुअल एनर्जी को ड्राइव करता है, ड्राइवर है, इग्नाइट करेगा सेक्सुअल पैशंस को। और यहाँ पे वो क्योंकि बुध और शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, तो ये रिलेशन फिफ्थ हाउस में अपने बेटे के साथ में बनते हुए दिखाते हैं। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए आप ग्रह दशा पे भी ध्यान दीजिएगा। ग्रह दशा इनकी चल रही है बृहस्पति की महादशा, जिसके अंदर में अंतरदशा बुध की है। बृहस्पति और बुध की अंतरदशा के चलते ये रिलेशंस माँ बेटे में बनने बिल्कुल पक्के थे। आज मैं ये वीडियो आपके साथ में इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इस लड़के की कंफर्मेशन आ चुकी है कि इसके रिलेशंस अपनी मदर के साथ में बन चुके हैं और वो रिलेशंस इन दोनों के बीच में बिल्कुल कायम है। माँ भी खुश है और बेटा भी खुश है। और ये शुरुआत कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूँ। मुझसे कंसल्टेशन लेने के बाद में जब ये जान चुका था और ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कि रिलेशंस बन जाएंगे, तो इसने अपनी मदर के साथ में अपनी नजदीकियां बढ़ाई। उनके साथ में उनके बेडरूम में उनके बेड पर तो ये जाया करता था, इनके साथ में लेटा भी करता था। धीरे धीरे इसने उनकी लेग मसाज करनी शुरू करी, जो कि वो काफी टाइम से करवाना भी चाहती थी। अब धीरे धीरे उसने क्या किया कि इस मसाज के जरिए अपनी माँ को सिड्यूस करने लगा। माँ तो इसकी समझ गई थी कि ये क्या चाहता है, सिर्फ एक मौके की जरूरत थी और एक मूड की बात थी। मौका तो इन दोनों के पास में हमेशा ही था क्योंकि फादर इसके घर में रहते नहीं थे और मूड बनने में देर कभी लगती नहीं। जब आप सही टेक्निक से काम करेंगे और सही समय पे सही पत्ते खेलेंगे तो वो जीत आपकी उस गेम के अंदर में पक्की है। मुश्किल से 2-3 बारी ऐसा सिलसिला हुआ होगा, उसके बाद में ये माँ और बेटे दोनों हम बिस्तर हो गए और इनके बीच के अंदर जो लव मेकिंग थी वो उसी दिन ही हो गई। तो आज ये वीडियो अपलोड करने का पर्पस ये है, ये बताने का कि जन्म पत्री में ऐसे छुपे हुए बहुत सारे रहस्यों के जवाब आपको मिल जाते हैं। अगर आप उसको ठीक से समझेंगे और अपने सवाल का जवाब टटोलेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो काम कितना मुमकिन है, कब जाकर के होगा और वो किस तरीके से होएगा। जन्म कुंडली आपकी एक ऐसी चाबी है जो कि आपके सवाल जो कि ताले की तरह बंद है उसमें लगा करके इस चाबी को जब घुमाया जाएगा तो आपके सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर भी अगर कुछ सवाल आपके जिनके जवाब आप निकाल ना पा रहे हो, उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। कभी भी बेहिचक होकर के आप अपने मन की बात मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।